हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आपका भाई हाजिर है एक और नई नोटिफिकेशन के साथ जो कि आ रखा है यहाँ पे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा भेल के द्वारा नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे दो टाइप की वैकेंसी है मेरे भाई। पहला वैकेंसी देखने को मिलता है डायरेक्टली आपको यहाँ पे सुपरवाइजर के पदों के लिए। दूसरा वैकेंसी आपको देखने को मिलता है यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए, या फिर आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और इसका यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ। इसी बात पे एक लाइक कर देना, हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। अब बात करते हैं डायरेक्टली यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि सबसे पहले तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं सुपरवाइजर के पदों के लिए। और अगर आपने यहाँ पे बी.टेक कर रखा है, मतलब कि 4 साल का डिग्री कर रखा है, आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए। और जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए अगर आपने यहाँ पे एम.ई.एम टेक भी कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ सैलरी आपका बढ़िया रहेगा, जो कि रहेगा डिप्लोमा वालों के लिए जो सैलरी देखने को मिलेगा सुपरवाइजर के पदों के लिए, वो एग्जैक्ट सैलरी यहाँ पे मैच करेगा। 43,000 रुपये पर मंथ आपका सैलरी देखने को मिलेगा। ये रहेगा डिप्लोमा की सैलरी। और अगर आपने बी.टेक कर रखा है तो जो आपका सैलरी रहेगा वो आपका 85,000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग सैलरी आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे परमानेंट जॉब आपका ये नहीं रहने वाला, इसके अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, मतलब कि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब रहेगा जिसके अंदर आपका स्टार्टिंग में 3 साल कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, फर्दर उसको एक्सटेंड कर देंगे आने वाले कुछ और सालों तक। 3 साल में अगर आपकी बढ़िया परफॉर्मेंस रही तो। एंड यहाँ पे बात की जाए कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप एलिजिबल रहेंगे तो वो अप्लाई का प्रोसेस जान लेते हैं। उससे पहले वीडियो के लाइक के टारगेट को कंप्लीट करवा देना है। 1200 प्लस का टारगेट आपका रहेगा। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन कमेंट करके बता दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा मेरे भाई, अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप उसको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। मैंने आपको लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखा है, उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे टैब ओपन हो जाएगा कनेक्ट विथ मी का। और यहाँ पे अगर आप जिस भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, जैसे कि आप इंस्टाग्राम का, लिंक्डइन का, फेसबुक का, व्हाट्सअप का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब ज्वाइन कैसे करना है, जैसे कि मान लेते हैं कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है, डायरेक्टली आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे और आप वहाँ पे मुझसे बात कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हाईलाइट पॉइंट के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रहेंगे। तो ये जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज आपको देखने को मिलेगा। टॉप पे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर जारी कर दी है। रिक्रूटमेंट जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर का पोजीशन रहेगा, या फिर आप जूनियर इंजीनियर भी बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट सुपरवाइजर का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी रहेगी, वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट आपका रहेगा डिफेंस एंड एरोस्पेस बिजनेस ग्रुप, एंड यहाँ पे एक्सटर्नल सर्विस ग्रुप का डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर कंपनी का ब्यौरा दे रखा है, तो आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। जॉब लोकेशन आपका बेंगलोर का देखने को मिलेगा। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं कि लोकेशन क्या है। बेंगलोर का जॉब लोकेशन है। और यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोजीशन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बी.टेक किया होना चाहिए, जो कि आपका रहेगा यहाँ पे आपका फुल टाइम बी.टेक होना चाहिए। इसमें अगर आपने बी.टेक कर रखा है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर कंप्यूटर साइंस में, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन बेंगलोर का देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट सुपरवाइजर की पोजीशन के लिए, तो यहाँ पे डिप्लोमा होना जरूरी है। अब डिप्लोमा अगर आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल तक आपका कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, फर्दर उसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। एंड यहाँ पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं प्रोजेक्ट सुपरवाइजर की पोजीशन के लिए, तो आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए। इसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है। बाकी सारी डिटेल यहाँ पे इन्होंने बता दी है कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ही रहने वाला है। सैलरी आपको यहाँ पे बढ़िया मिलेगी, 40,000 रुपये और 85,000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग ये ब्रांचेज एलिजिबल है।
प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, और प्रोजेक्ट सुपरवाइजर के लिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो एज क्राइटेरिया रहेगा वो भी जानना जरूरी है। 32 साल तक के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये एज रहेगा यहाँ पे जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। बाकी आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और जो आपका यहाँ पे रहेगा एज काउंट होगा 1 अक्टूबर 2023 तक ही आपका एज काउंट होने वाला है। वैकेंसी का ब्यौरा दे रखा है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा 3 साल का ओबीसी कैंडिडेट को, 5 साल का एसएसटी कैंडिडेट को, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को यहाँ पे 10 साल का, 13 साल का और 15 साल तक का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। परसेंटेज क्राइटेरिया होना बहुत जरूरी है। इन्होंने यहाँ पे क्या मेंशन कर रखा है कि अगर आप यहाँ पे जनरल कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है या फिर ओबीसी कैंडिडेट है तो आपके 60% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे एसएसटी कैंडिडेट हैं तो आपके 50% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए ऑल ईयर में और सेमेस्टर के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे सेम परसेंटेज क्राइटेरिया रहेगा डिप्लोमा वालों के लिए, प्रोजेक्ट सुपरवाइजर की पोजीशन के लिए। एंड यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है, बी टेक कर रखा है, तो ये सारा एक्सपीरियंस होने चाहिए। और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो इन सारे फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है, जो कि यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। इसके अलावा आपका सैलरी रहेगा जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोजेक्ट इंजीनियर का 82,000 रुपये रहेगा, प्रोजेक्ट सुपरवाइजर का यहाँ पे 46,000 रुपये के करीब सैलरी आपको देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे आपका यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाती है 2 लाख रुपये तक की, इसको आप क्लेम कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस भी जानना जरूरी है। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहेगा वो आपका इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू के लिए उन लोगों को बुलाया जाएगा जिसके क्वालिफिकेशन के अंदर, मतलब कि जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और 1:10 के अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एक सीट पे यहाँ पे 10 बच्चे इंटरव्यू पे जा सकते हैं और ये 10 बच्चों को बुलाएंगे। वैसे ही अगर यहाँ पे 10-15 सीट है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बच्चों को बुलाया जाएगा, जो कि यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। और यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है तो इनका ईमेल आईडी दे रखा है, इस पे ईमेल कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 200 रुपये का आपका अप्लीकेशन फॉर्म रहेगा जिसको आपको फिल करना पड़ेगा SBI कलेक्ट के थ्रू, जिसका लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर आप इसको फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल होने के बाद तो यहाँ पे इन्होंने जो एड्रेस दे रखा है इस एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा और यहाँ पे एक इन्वॉल्व में बंद करके जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है और जो आपने चालान कटवाया है ऑनलाइन उसको, उसकी स्लिप को यहाँ पे भेज देना है इस एड्रेस पे। 14/11/2023 से पहले यहाँ पे रीच आउट होनी चाहिए, मतलब कि पहुँच जानी चाहिए। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अटैच करने हैं वो यहाँ पे इन्होंने पूरा डिटेल में बता दिए। तो अगर आप इसको पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। बाकी फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लास्ट डेट जो इसका रहेगा ऑनलाइन फिल का एप्लीकेशन का 1/11/2023 इसका लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगा। तो 1/11/2023 से पहले इस फॉर्म को अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में। देखिए प्रोसेस अप्लाई का बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक प्रोवाइड करवा रखा है, अगर आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा वहाँ पर आपको दिख जाएगा। 2 यहाँ पे आपकी पोजीशन रहेगी, जैसे कि पहला पोजीशन आपका रहेगा प्रोजेक्ट इंजीनियर का, मैंने आपको बता दिया है, प्रोजेक्ट सुपरवाइजर का। अगर आप जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके जस्ट सामने आपको देखने को मिलेगा इसका अप्लाई लिंक और यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं कि SBI के थ्रू आप उसका ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। और जो पेमेंट स्लिप रहेगा वो आपको एक इन्वॉल्व में बंद करके यहाँ पे आपको भेजना पड़ेगा। जो एड्रेस मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था उस एड्रेस में अपने डॉक्यूमेंट और ये जो पेमेंट स्लिप है वो सब कुछ डाल के आपको वहाँ पे भेजना पड़ेगा। और लास्ट डेट से पहले यहाँ पे अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे कि अप्लाई कैसे करना है, जैसे कि मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोजीशन के लिए, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है जो ब्लू कलर का दे रखा है। एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है और यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे आपको दिखेगा आई एक्सेप्ट का बटन, आपको इस पर कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई फॉर FTA फर्स्ट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद वापस से एक न्यू टैब ओपन होगा
और यहाँ पे आपके सामने पर्टिकुलर एक पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा, जो आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर का पोजीशन है, जिसको आप जूनियर इंजीनियर भी बोल सकते हैं, उसकी यहाँ पे आ जाता है एप्लीकेशन फॉर्म। और जहाँ पे स्टार मार्क दे रखा है वो आपका मैंडेटरी रहेगा, उसको आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे कि आपका फुल नेम है, इसके आगे स्टार मार्क दे रखा है छोटा सा, यहाँ पे बॉक्स में आपको अपना नाम लिख देना है। उसके बाद आता है यहाँ पे कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड यहाँ पे आपका आ जाता है अदर डिटेल का, जैसे कि आपका घर का एड्रेस कौन सा है, सिटी कौन सा है, स्टेट कौन सा है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। पिन कोड क्या है, उसके बाद आपका रिलीजन कौन सा है, कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप जम्मू कश्मीर के निवासी हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, अन्यथा आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। देन फिर आता है यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, उसके अंदर आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको डाल देना है, जो भी आपकी ब्रांच है, कब आपने कंप्लीट किया था, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें फिल करने के बाद यहाँ पे आपको एक नीचे बटन दिखेगा सबमिट एप्लीकेशन का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा और जो आपने यहाँ पे डिटेल फिल की है वो आपकी डिटेल आपके मोबाइल के अंदर एक PDF डाउनलोड हो जाएगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको वहाँ पे भेजना पड़ेगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सेम आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है और आपको वहाँ पे प्रोजेक्ट सुपरवाइजर का जो पोजीशन है उसके अंदर भी फिल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे डिप्लोमा क्वालिफिकेशन है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, BTech कर रखा है तो यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वही अपडेट भी प्रोवाइड करवा दूंगा जो आपने मुझको कमेंट बॉक्स में बताया है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।